हेलो दोस्तों, लोग कैसे हैं? बढ़िया होंगे। मैं उत्तम कुमार आप सभी के लिए लेकर आया हूँ जंतु विज्ञान के महत्वपूर्ण 100 प्रश्न। यानी आज हम लोग 100 MCQs करेंगे जो परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। इसलिए आप सभी के लिए यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों तक शेयर करें। नंबर 1 लिखा है हमारा। प्रश्न है जो निम्नलिखित में से कौन सा रोग ट्रिपल एंटीजन द्वारा प्रतिरक्षित नहीं है? तो उत्तर इसका ए हो जाएगा, आंत्र ज्वर। कौन सा इसका उत्तर सही है? तो ऑप्शन ए हमारा सही है, आंत्र ज्वर। ठीक है, जिसे हम लोग टाइफाइड भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, डीपीटी के उपयोग से रोकथाम होती है। तो इसका उत्तर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, डिप्थीरिया होता है। क्या होती है? तो डिप्थीरिया हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी संक्रामक नहीं है? तो ऑप्शन सी इसका सही है, गठिया जो है वह संक्रामक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, ट्रिपल वैक्सीन टीका नवजात शिशु को निम्न में से किस रोग के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है? तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, काली खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, काली खांसी को डैश 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 भी कहा जाता है। तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, प्रोटोसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो प्रोटोसिस कहा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा आचरणीय रोग है? तो ऑप्शन इसका तो आचरण से रोग कौन सा होता है बताइए? खसरा, जलातंक, रोहिणी, मधुमेह। इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नंबर 7, इबोला है। तो इसका उत्तर ए सही हो जाएगा, पश्चिमी अफ्रीका में सीमित एक विषाणु रोग है। क्या है? पश्चिमी अफ्रीका में सीमित एक विषाणु रोग है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, मिठाइयों पर बैठी मक्खियों को दूर भगाकर एक लड़की मिठाई को खा लेती है, इस वजह से वह किस रोग का शिकार हुई? तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, हैजा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, मलेरिया परजीवी का प्राथमिक परपोषी है। तो ऑप्शन इसका सी सही है, कौन है? मादा एनाफ्लीज है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नंबर 10, इनमें से कौन सी बीमारी सामान्यतः मच्छरों द्वारा फैलती है? तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, मलेरिया। ठीक है, छोटी मात्रा जो होता है उसको क्या कहते हैं? हम लोग चेचक कहते हैं। ठीक है, जिसके जो टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने की थी। पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो हमारा लीवर डैमेज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इनमें से कौन सी बीमारी विषाणु जनित होती है? तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा इसका, खसरा। नंबर 12 है, इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग है? तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, खसरा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है? तो सी वाला। नंबर 13 है, इनमें से कौन सा सामान्यतः चूहा, पिस्सू, रेट फ्लिया से संक्रमित होता है? तो ऑप्शन इसका डी वाला सही है, प्लेग। किससे संक्रमित होता है? तो प्लेग से संक्रमित होता है। नंबर 14 है, निम्न में से कौन सा विषाणु जनित रोग है? तो ऑप्शन इसका डी वाला सही हो जाएगा, एड्स। कौन सा ऑप्शन सही है? तो एड्स जो है वाला सही है। ठीक है, नंबर 15 है, पीलिया संबंधित है।
तो ऑप्शन सी है यकृत से संबंधित है। रक्त नंबर 16 है रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकता का लक्षण है। तो ऑप्शन बी है यूरिक अम्ल की अधिकता के कारण क्या हो जाता है, तो गठिया हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नंबर 17 है गठिया एक बीमारी है जो डैश 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 को प्रभावित करती है। तो गठिया किसको प्रभावित करती है, जोड़, जो हमारी बॉडी के जो जोड़ होते हैं घुटनों के, पैर के, उसको क्या करती है, कमजोर कर देती है। ठीक है, नेक्स्ट है एड्स का विषाणु शरीर में डैश 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 को नष्ट करता है। तो ऑप्शन इसका सही है, प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डैश 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 एक यौन संचारित जानलेवा बीमारी है। कौन सी है, एड्स है। एड्स क्या होती है, यौन संचारित जानलेवा बीमारी होती है। ठीक है, और क्या होता है, यह अनुवांशिक देन होता है। यदि किसी माता या पिता के बीच में, माता या पिता में से किसी को एक में से किसी में एक में से भी है, ठीक है ना, तो दोनों क्या होते हैं उसके शिकार होते हैं। उससे क्या होता है, उनका जो बेबी होता है, न्यू बेबी जो बनेगा, उन जो नई संतान होती है उसमें भी यह रोग उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, नंबर 20 है हमारा मनुष्य में रोग संचारित करने वाले टीके को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए रोगाणु वाहक कहते हैं। ठीक है, नंबर 21 है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य जनित रोग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य जनित रोग नहीं है। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, इन्फ्लुएंजा है जो वह नहीं है। नंबर 22 हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का विषाणु जनित व इरल रोग नहीं है। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, रिंडपेस्ट नहीं है। ठीक है, मच्छरों की एक विशेष जाति के काटने के कारण मलेरिया के संचारण की खोज किए जाने हेतु निम्नलिखित में से किसने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, रोनाल्ड रॉस ने प्राप्त किया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्न में से कौन से एक विकल्प द्वारा HIV एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित नहीं होती है। तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, मच्छर का काटना। केवल यह ऑप्शन नहीं सही है, यही नहीं होती है। ठीक है, तो मच्छर के काटने से क्या होता है, HIV एक व्यक्ति से दूसरे में नहीं फैलता, बाकी क्या सब में फैलता है। ठीक है, इसमें से यह तीनों जो ऑप्शन है वह करेक्ट है, इनसे फैलता है लेकिन इससे क्या होता है, नहीं फैलता। इसीलिए पूछ रहा है जो प्रसारित नहीं होती, तो किससे नहीं प्रसारित होती है, तो मच्छरों के काटने से प्रसारित नहीं होती है। एलिसा टेस्ट डैश 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 के कारण होने वाले एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम के निदान के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, HIV का टीका दिया जाता है। ठीक है, एलिसा निम्नलिखित में से क्या है। तो ऑप्शन इसका बी सही है हमारा, एड्स का पता लगाने के लिए एक जांच है। जिन व्यक्तियों में एड्स पाया जाता है तो उनकी जब हम लोग जांच करते हैं तो कौन सी उसमें उन लोगों के लिए जांच होती है, एड्स होती है। ठीक है, नेक्स्ट है कुष्ठ रोग लेप्रोसी, कुष्ठ रोग को क्या कहते हैं, लेप्रोसी कहते हैं। ठीक है, को डैश 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 नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, हैंसेंग रोग के नाम से भी जाना जाता है। पीली बुखार या पीत ज्वर मुख्य रूप से इंसानों के बीच किससे फैलता है। तो पीत ज्वर जो होता है किससे फैलता है, या पीली बुखार किससे फैलती है, तो मादा मच्छर के काटने से फैलती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा चमगादड़ निम्नलिखित में से किस रोग के रोगाणुओं के प्राकृतिक पोषक हैं। तो ऑप्शन इसका सही है, इबोला बुखार के हैं। ठीक है, नंबर 29 है हमारा एनाफिलीज मच्छर कौन से वेक्टर वहन करते हैं, सही विकल्प चुनें। तो ऑप्शन इसका ई वाला हमारा सही है, केवल मलेरिया जो होता है उसे ही क्या करते हैं ये लोग वहन करते हैं। फाइलेरिया और डेंगू जो होता है वह दूसरे से होता है। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व एड्स दिवस हर साल कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा, 1 दिसंबर को मनाया जाता है।
कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए की जाती है डैश डैश डैश। क्या किया जाता है? तो कैंसर की जांच के लिए, कैंसर के ऊतक की जांच के लिए क्या किया जाती है? बायोप्सी की जाती है। ठीक है। खसरा किसकी वजह से होता है? तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, वायरस की कमी से होता है। ठीक है। रोगों को फैलाने वाले कीड़ों को कहा जाता है, तो क्या कहते हैं? वेक्टर कहते हैं। एक जीवाणु संबंधी रोग है, तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, उपदस है। ठीक है। नेक्स्ट है, हीमोफीलिया किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, अनुवांशिक का उदाहरण है। ठीक है। अनुवांशिक रोग जो होता है उसका उदाहरण है। मवेशियों मवेशियों में मुख और पैर के रोग किसके कारण होते हैं? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका, विषाणु या वायरस के कारण होते हैं। विषाणु की खोज पूछे किसने की थी? तो इवानोव्स्की ने की थी। ठीक है। और यदि जीवाणु की खोज पूछ ले तो किसने की थी? तो एंटोनी वन लीeuwenhoek ने की थी। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कवक जो होता है उसका अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बीसीजी के टीके का इस्तेमाल सामान्यता की रोकथाम के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, तपेदिक के लिए किया जाता है। ये ल्यूकेमिया पूछे क्या है? तो क्या है? ब्लड कैंसर है। ठीक है। कैंसर तो कैंसर होता ही है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अच्छा बता सकते हो कैंसर क्या, कैंसर किसकी अधिकता के कारण होता है? जब आरबीसी क्या होता है हमारी बॉडी में बहुत ही अधिक मात्रा में बनती है डब्ल्यूबीसी। ठीक है। तो उनसे क्या होता है? कैंसर बन जाता है। ठीक है। उनकी अधिकता के कारण क्या होता है? मसल्स जो होती हैं काम करना बंद कर देती हैं, नष्ट होने लगती है, इससे क्या होता है? कैंसर बन जाता है। और आदमी की क्या होती है? लास्ट में डेथ हो जाती है, थर्ड स्टेज खत्म होने के पश्चात। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, तपेदिक की एक बीमारी है, तपेदिक डैश 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 की एक बीमारी है, तो किसकी है? फेफड़े की है। ठीक है। नंबर 39 हमारा, निम्नलिखित में से किसकी त्वचा स्तर में उपस्थित से मधुमेह या डायबिटीज होता है? तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, ग्लूकोज होता है। ठीक है। जब ग्लूकोज अधिक बढ़ता है तो क्या हो जाता है? डायबिटीज हो जाती है। ठीक है। नंबर 40 है, पश्चिम ब्लॉट डैश 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 के लिए नैदानिक परीक्षण होता है, तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, HIV होता है। नंबर 41 है, ट्यूबरक्लोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, BCG का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नंबर 42 है, सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, जिगर को प्रभावित करता है। ठीक है। संबंधिया एपनिया सोते समय डैश से संबंधित है, तो ऑप्शन सी, खराटे मारने से संबंधित है। यानी कह रहे हैं संबंधित एपनिया यानी स्लीप एपनिया सोते समय डैश से संबंधित, और किससे संबंधित? जो लोग खराटे मारते हैं उससे संबंधित है। ठीक है। नंबर 44 हमारा, ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, हड्डी से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर का एक कारण नहीं है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ट्रांसमिशन नहीं है। ठीक है। नंबर 46 है, थ्रोम्बोसिस डैश डैश की बीमारी है, तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, रक्त की बीमारी है। ठीक है। जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, मच्छर के कारण होता है। नंबर 48 है, निमोनिया डैश 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 की सूजन के कारण होती है, तो ऑप्शन बी, फेफड़ों में निमोनिया के कारण सूजन हो जाती है। ठीक है। नंबर 49 हम लोग देखते हैं, जब मानव शरीर का तापमान सामान्य शरीर तापमान से लगभग 2-3.5 फ़ारेनहाइट कम हो जाता है, तो इस स्थिति को कैसे माना जाता है या मापा जाता है? तो किससे मापते हैं? बी, हाइपोथर्मिया कहते हैं। ठीक है। हाइपोथर्मिया कहते हैं। ठीक है।
कैसे मानते लिखा है वहाँ पर, मापा जाता है, हमने कह लिया, सॉरी इसके लिए। तो हाइपोथर्मिया से मापते हैं, ठीक है, मानते हैं, मान लेते हैं उसको। जब मानव शरीर के तापमान में शरीर के सामान्य ताप से लगभग 5.4 डैश से 8 डिग्री फ़ारेनहाइट की कमी होती है तो इस स्थिति को डैश 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 के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन बी हाइपोथर्मिया इसे भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से अन्य से एक कदम भिन्न को चुने, चेचक, खसरा, बुखार, मस्तिष्क ज्वर। तो ऑप्शन इसका डी सही है, मस्तिष्क ज्वर। की कीमोथेरेपी पद्धति से उपचार किया जाता है। कीमोथेरेपी पद्धति से उपचार किया जाता है, तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, कैंसर। कौन सी बीमारी दिल से संबंधित है? तो ऑप्शन सी डिप्थीरिया। मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? तो ऑप्शन सी एंटीबायोटिक्स है, ठीक है। निम्नलिखित में से समानता को पता लगाएं। तो ऑप्शन इसका सी सही है, ये सभी क्या है, संक्रामक हैं, ठीक है। कौन कौन से? कॉमन कोल्ड, रिंग वर्म, कनेक्टिव, वोपिंग कोथ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आमतौर पर वर्णनता कलर ब्लाइंडनेस क्या है? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ये सही हो जाएगा, एक आनुवंशिक प्रकृति है, ठीक है। जिस भी व्यक्ति को क्या होता है कलर ब्लाइंडनेस होता है, वह क्या होता है लाल और हरे में पहचान नहीं कर पाता है, जिसके कारण से रेलवे विभाग में नौकरी नहीं दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एपिडेमियोलॉजी क्या है? तो ऑप्शन इसका ए सही है, बड़ी आबादी में रोग की घटना एवं उसके प्रसार का अध्ययन करना क्या कहलाता है? एपिडोलॉजी कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चेचक किस वायरस के कारण होता है? तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, वेरिसेला वायरस के कारण होता है, ठीक है। ओटीसी दवा क्रोसिन एक डैश 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 दवा है, तो कौन सी है? दर्दनाशक एवं ज्वारनाशक है, ठीक है। मेलियोडोसिस क्या है? तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, संक्रामक रोग है। नंबर आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये पॉइंट वाइज नंबर लिखे क्वेश्चन के, इनको आप लोग देख लीजिएगा। RMAB व अपने वर्ग में दुनिया की पहली तेजी से काम करने वाली दवा जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाली है। यह दवा किस बीमारी में काम आती है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रेबीज रोधी काम में आएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कालाजार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण है। तो ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा, अधोमुखी युग्म विखंडन। हीमोफीलिया क्या है? तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, यह एक रोग है जो रक्त का थक्का उत्पन्न करने वाले कारकों के लिए जिम्मेदार जीन की अनुपस्थिति के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं HIV या एड्स से पीड़ित लोगों के लिए किसने वायरल लोड टेस्ट लॉन्च किया? तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, JP नड्डा ने, ठीक है। निम्नलिखित में से किस क्रम के कारण फील पाँव होता है? तो किसके कारण होता है? फाइलेरिया क्रम के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मलेरिया को डैश 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 के उपयोग द्वारा ठीक किया जा सकता है। तो ऑप्शन डी कुनैन के कारण। कुनैन का क्या होता है? वृक्ष होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कौन से जीव संक्रामक रोग के कारण होते हैं? तो ऑप्शन इसका सी वाला सही है, विषाणु। विषाणु के कारण जितने भी रोग जीव संक्रामक रोग के कारण होते हैं, तो क्या होता है? विषाणु के कारण होते हैं, ठीक है, जितने भी रोग होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा दाँत का कारण है? दाँत का कारण कौन हो जाएगा? बी फफूंद, या इसे कवक भी कहते हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक क्या है? तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, नींद की गोलियां।
पोलियोमाइलिटिस डैश 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 की वजह से होता है। तो ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा, विषाणु के कारण होता है। नंबर 70 है हमारा, शरीर के जोड़ों में गठिया रोग आर्थराइटिस निम्नलिखित में से किस के जमाव से होता है? तो ऑप्शन बी, यूरिक अम्ल के जमाव से होता है। ठीक है, तो क्या होता है, यूरिक अम्ल ज़्यादा हड्डियों में जमा हो जाता है, हड्डियों के बीच गैप में, तो क्या होता है, जिससे क्या होता है, गठिया रोग उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, मिलावटी सरसों के तेल में पके भोजन की खाने वाले लोगों में होने वाली खतरनाक ड्रॉप्सी का कारण निम्न में से कौन सा एक नहीं हो सकता, जैसा कि भारत में हुआ? ऑप्शन ए, आर्जीमोन तेल मिलावट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यह एकल कोशिका के रूप में उत्पन्न होता है और ऐसे निर्दयी रोग का रूप धारण कर लेता है जिससे प्रतिवर्ष लाखों लोग मौत के घाट उतर जाते हैं, पर वैज्ञानिक धैर्यपूर्वक इसके रहस्यों का उद्घाटन करने में लगे हैं और इसके विरुद्ध संघर्ष एक नाटकीय मोड़ पर पहुंच गया लगता है। ठीक है, डैश 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 के विरुद्ध युद्ध में नई खोजों श्रेष्ठता चिकित्सा के लिए विश्वास और आशा का संचार कर रही है। तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, कैंसर। जैविक रूप से संश्लेषित नैनो का कारण नैनो कणों का उपयोग एक नई पारिस्थितिक मित्र तकनीक जिसकी कैंसर उपचार में बड़ी संभावनाएं हैं। इस तकनीक में एक पौधे के निचोड़ का उपयोग करते हैं, यह पौधा है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही, इसका पार्थिनियम है। क्या है? पार्थिनियम। नंबर 74 हम लोग देखते हैं, एल्कोहल्स के निराविशन के लिए निम्नलिखित में से मानव अंगों में से कौन उत्तरदायी है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा यकृत। मलेरिया से प्रभावित होने वाले अंग हैं। तो ऑप्शन डी, प्लीहा या तिल्ली। ठीक है, प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है, किसका? मच्छर का है। ठीक है, मलेरिया तथा डेंगू निम्नलिखित में से क्या उभयनिष्ठ नहीं है? तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, मच्छर की प्रजाति क्या होती है, इसमें उभयनिष्ठ नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कीट के काटने से होता है? तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, डेंगू। डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्यों में पहुंचाता है। क्या पहुंचाता है? वायरस और मादा एडीज मच्छर द्वारा पहुंचा दिया जाता है इसे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? तो ऑप्शन ए, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। ठीक है, पीला बुखार निम्नलिखित में के द्वारा फैलता है। तो ऑप्शन डी, उपरयुक्त में से कोई नहीं। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह खोज की थी कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। तो इसका ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, सर रोनाल्ड रॉस ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, मलेरिया। एक जीव के संपूर्ण सजीन सभी जीनों की संपूर्णता का अनुक्रमण 1996 में पूरा होता हुआ तथा वह जीव था। तो ऑप्शन डी, प्लाज्मोडियम था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, डेंगू मच्छरों द्वारा संचारित प्रोटोजोआ रोग है। नंबर 2, प्रत्येक नेत्र गुहा पीला रोग डेंगू का लक्षण नहीं है। नंबर 3, त्वचा पित्तिका नाक से रक्तस्राव डेंगू के कुछ लक्षण हैं। तो ऑप्शन बी, यानी केवल तीसरा इसमें सही है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, नंबर 87 देखते हैं हम लोग, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग है। तो ऑप्शन इसका डी सही है, मेनिंजाइटिस कहते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं,
निम्नलिखित कथनों में से कौन सी सही है? सही उत्तर का चयन निम्नलिखित में से कोट कीजिए। तो ऑप्शन इसका सी वाला सही है, यानी पहला और दूसरा इसका राइट है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भारत में जन्मे प्रत्येक 200 शिशुओं में एक अतिसार से मर जाता है, जिसका कारण है? तो ऑप्शन बी रोटा वायरस। ठीक है, 200 बच्चे जो पैदा होते हैं उसमें क्या होता है, एक बच्चा जो होता है खत्म हो जाता है रोटा वायरस के कारण। वातमो वातमो वातोतात आद हिस्टीरिया रोग सामान्यतः किस वर्ष से होता है? तो ऑप्शन सी जवान महिलाओं में होता है। ठीक है, यहाँ पर महिलाएं आप लोग लिख लेना। ठीक है, जवान के आगे महिला लिख लिएगा। ठीक है, सिलिकोसिस एक है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, फेफड़े संबंधित बीमारी है। मलेरिया के संबंध से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन इसका ए वाला जो है वह सत्य नहीं है। ठीक है, बाकी क्या है, तीनों सत्य हैं। जैसे या मच्छरों द्वारा फैलाई जाती है, या दलदली क्षेत्रों में अधिकतर होती है, इसके इलाज में क्लोरोक्विन का उपयोग होता है। ठीक है, अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका आप लोग उत्तर बताइएगा। वनस्पति विज्ञान या बॉटनी विज्ञान के जनक कौन है? ठीक है, इसका उत्तर आप लोग क्या करें, कमेंट बॉक्स में बताएं। और वीडियो कैसी लगी है आप लोग ये बताएं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों तक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। बाकी जो 9 क्वेश्चन बच गए हैं आपके, है ना, टोटल इसमें 92 हुए हैं, 8 क्वेश्चन बचे आपके, वो क्या है नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। ठीक है, वैसे भी वीडियो बहुत लंबी हो गई है।